गाइस वीडियो आपने देख लिया होगा। अब आगे का प्रोसेस मैं आपको सारी चीज़ें बता दूं। आपको पूरा वीडियो मैं इसी प्रकार का बनाकर सिखाऊंगा। अगर आप चाहते हैं यूट्यूब पर काम करना, अगर आप भी चाहते हैं आपका भी एक चैनल वहां पर ग्रो हो जाए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको यहाँ से एक स्किल सीखने को मिलने वाली है। इससे पहले आपको मैं एक चैनल दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस चैनल का नाम है एनिमल बैटल गेम्स, और इसने यहाँ पर केवल 3 ही वीडियो डाले हैं, और 3 ही वीडियो से इसका यहाँ पर चैनल ग्रो हो गया है। 4,78,000 सब्सक्राइबर इसने गेन कर लिए हैं। और यहाँ पर इसकी वीडियो आप देख सकते हैं 3.9 मिलियन व्यूज़ गया है, इसके बाद 60 मिलियन गया है, इसके बाद 79 मिलियन व्यूज़ गया है। और यहाँ अबाउट सेक्शन में जाके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 अप्रैल 2022 को इसने यहाँ पर चैनल क्रिएट किया था। अब आपको आगे का स्टेप मैं बताने वाला हूँ। आपको बैकग्राउंड कैसे लेना है और कार्टून कैरेक्टर कैसे बनाएंगे, सारी चीज़ें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा अगर आप सीखना चाहते हैं। तो चलिए अब क्रोम में चल के वहाँ से कार्टून कैसे लेने हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ। बैकग्राउंड वहाँ से पहले डाउनलोड कर लेते हैं। क्रोम में आपको आ जाना है, यहाँ आपको लिखना है फ्री पिक। इस प्रकार से आपके सामने वेबसाइट खुलेगी। पहले पर आपको टाइप कर देना है, इसके बाद में इस प्रकार से आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिख देना है जंगल बैकग्राउंड। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपके सामने जंगल बैकग्राउंड यहाँ पर बहुत सारे शो हो जाएंगे। सर्च करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने बहुत ही सारे जंगल बैकग्राउंड आ जाएंगे, जिसको आपको डाउनलोड करना है। इस प्रकार से टाइप करना है और डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। आपके गैलरी में जाके ये डाउनलोड हो जाएगा। अब चलते हैं काइन मास्टर पर, लेकिन काइन मास्टर से पहले उस ऐप पर चलेंगे जहाँ से हमको पोज लेनी है। इसके बाद में एडिटिंग सीखेंगे। इसके बाद में आपको बताऊंगा वो ऐप किस प्रकार से और कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम उस ऐप पर आ चुके हैं। कुछ इस प्रकार से उस ऐप का इंटरफेस शो होगा। इस ऐप का भी आपको नाम बताऊंगा। आपको वीडियो के बीच में मैं इसका नाम बताने वाला हूं। आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप इसका नाम छोड़ सकते हैं। तो पहले इसका मैं पूरा ट्यूटोरियल आपको बताऊंगा ये किस प्रकार से यहाँ पर वर्क करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड चेंज कर पाएंगे। इस बैकग्राउंड को आपको यहाँ पर हरा ही रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमको क्रोमा की अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस बैकग्राउंड को यहाँ पर हमको हरा कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप पहले देखेंगे यहाँ पर ये बिल्ली जैसे बनी है, इसका ऑप्शन अगर आप इसको कम ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर ये जो जानवर आप कैरेक्टर यहाँ पर लेंगे, इसका यहाँ पर एंगल आप कम ज़्यादा यहाँ पर कम कर पाएंगे। देख सकते हैं कम ज़्यादा होगा, छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। कैमरे का आइकन है तो इस पर आप कैमरे का आइकन यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जितना छोटा बड़ा करना चाहें तो आप कैमरे का आइकन भी यहाँ पर छोटा बड़ा कर पाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है ऐड का। यहाँ से आप चाहें तो दूसरा एनिमल यहाँ से आप ऐड कर पाएंगे। जैसे सपोर्ट दैट मैं यहाँ पर ये एनिमल यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने ऐड किया, अप्लाई पर क्लिक किया, और ये यहाँ पे जो कर्सर है इसको इस प्रकार से यहाँ पर पकड़ के खींच लेंगे तो यहाँ पर ये एनिमल ऐड हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐड हो चुका है इस प्रकार से। और यहाँ पर हम कैमरे के आइकन को यहाँ पर छोटा बड़ा करेंगे तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। इस प्रकार से उंगली खिसकाएंगे तो यहाँ वहाँ इसका आप एंगल चेंज कर पाएंगे। देख सकते हैं जिस प्रकार से आप चाहें तो इसका एंगल आप यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको रिकॉर्डिंग करनी है। मैं आपको अभी आगे और चीज़ें यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर आप चेंज का ऑप्शन है, अगर आप चाहें किसी को चेंज करना चाहते हैं, कोई गलत आपका कैरेक्टर यहाँ पर आ गया है तो उसको यहाँ पर इस प्रकार से आप चेंज कर पाएंगे। दूसरा कैरेक्टर भी आप यहाँ पर ले पाएंगे, इस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलेक्ट पोज का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप किसी का भी पोज यहाँ पर बदल पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर इसको रन पर कर दिया तो देख सकते हैं यहाँ पर ये रन कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए आपको इस शेर को रन कराना तो इस शेर को यहाँ पर टाइप करना यहाँ साइड में, और यहाँ पर इस अगर ऐसे कुछ आ रहा तो यहाँ नीचे सही के चिन्ह इसको दबा देंगे तो यहाँ से हट जाएगा। इस प्रकार से दबा देंगे। और जैसे आप शेर का भी यहाँ पर पोज चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर ये अटैक करेगा, वाल्क करेगा, और यहाँ पर रन भी करेगा। जैसा आप चाहें उस प्रकार से आप यहाँ पर पूरी सारी चीज़ें यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। ईट करेंगे तो इस प्रकार से खाना खाएगा, रोर करेंगे तो इस प्रकार से दहाड़ेगा भी। मतलब अलग अलग प्रकार के आपको यहाँ पर सारे एंगल देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार से आपको अलग अलग एंगल पर इसकी पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको करनी है। इस प्रकार से देख सकते हैं जैसे आप चाहें उस प्रकार से यहाँ पर आपको अलग अलग एंगल से यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है।
और जितने आप यहाँ पर कैरेक्टर चाहें उतने यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर आपको और अप्लाई करके दिखा देता हूँ, तो वो भी कैरेक्टर यहाँ पर आ जाएगा। सपोज दैट ये कैरेक्टर मैंने यहाँ पर ले लिया, अप्लाई करेंगे, इसको इस प्रकार से यहाँ पर खींच देंगे तो ये छोटा बड़ा होगा, और ये लाल लाल है, इसको इस प्रकार से खींचेंगे तो ये आगे आ जाएगा। ठीक है, और इसका हम पोज भी चेंज करना चाहें तो सेलेक्ट पोज से यहाँ पर हम इसका भी चेंज कर सकते हैं पोज। देखिए ये वाल पर कर दिए तो यहाँ पर ये वाल करने लगा, और जैसे ये इस प्रकार का कर्सर आ रहा है तो ये सही का चिन्ह दबाएंगे तो यहाँ से ये कर्सर हट जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर ये आँख के निशान पर क्लिक करेंगे तो पूरा यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा और आप अच्छे से रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर देख सकते हैं और भी ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो जिसको आप डिलीट करना है उस पर यहाँ पर टैप कर देना है यहाँ पर, और इसके बाद में डिलीट पर क्लिक करेंगे तो देन यहाँ से वो डिलीट हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस प्रकार से आपको यहाँ पर अलग अलग एंगल लेने हैं, अलग अलग एंगल से आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर लेनी है। ठीक है, रिकॉर्डिंग कर लेनी है। रिकॉर्डिंग करने के बाद में 8-10 कैरेक्टर आपको बना लेने हैं यहाँ पर, जितने की जिससे कि आपका 15-20 मिनट या 10 मिनट का वीडियो बनकर क्रिएट हो पाए। ठीक है, अब बैकग्राउंड आपको कहाँ से लेना है वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद में अब चलते हैं काइनमास्टर में, और वहाँ से एडिटिंग कैसे सीखनी है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो चलिए देर न करते हुए काइनमास्टर पर चलकर वहाँ से पूरा प्रोसेस सीखते हैं। वहाँ से आपको ध्यान देने वाली बातें याद रखनी है, कोई भी स्टेप छोड़ेंगे नहीं बना सकते आप। ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, बनाना आपसे मुश्किल हो सकता है, तो ये बात आपको याद में रखना है। अब चलते हैं काइनमास्टर पर और वहाँ से पूरी एडिटिंग हम सीखते हैं। यहाँ से आपको रिकॉर्डिंग करना अलग अलग प्रकार से सीख लेना है, मैंने आपको बता दिया। अब आपको जैसा कैरेक्टर जिस एंगल में चाहिए वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब चलते हैं वहाँ पर, वहाँ से पूरी रिकॉर्डिंग हम करने के बाद में वहाँ का पूरा प्रोसेस समझते हैं। इस प्रकार से हम अपने काइनमास्टर पर आ चुके हैं। आपको भी अपना काइनमास्टर को इस प्रकार से ओपन कर लेना है। देन इससे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ मीडिया पर क्लिक करेंगे और हम अपना एक बैकग्राउंड लेंगे जो हमने अपने वहाँ पर वीडियोस में यूज किया था, उसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ जहाँ पर चिड़िया उड़ती हैं। इस बैकग्राउंड को मैंने यहाँ पर ले लिया। देन इसको इस प्रकार से यहाँ पर हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि थोड़ा सा वीडियो हमारा बड़ा हो जाए। इस प्रकार से यहाँ बैक आएंगे, इसके बाद लेयर पर क्लिक करेंगे और जो हमने वहाँ से अलग अलग एंगल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ली है उनको यहाँ पर ले लेना है। मैंने ये चिड़िया की भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक यहाँ पर ली थी। इसकी यहाँ पर हम पहले क्रॉपिंग करेंगे इस प्रकार से, ताकि ये ओवर चीज़ें यहाँ पर जो इसके फंक्शन है ये हट जाए। इस प्रकार से इसकी क्रॉपिंग करनी है। और आपको एक चीज़ याद रखना है, इसका वॉल्यूम पूरा यहाँ पर डाउन कर देना है, एकदम वॉल्यूम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसकी वीडियो पर फिर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा रोटेट मिररिंग है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से कर देंगे तो इनका फेस इस साइड को हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इनको साइड में ले आना है और साइड में लाने के बाद में अब इसकी हमें यहाँ से बैकग्राउंड हटानी है तो क्रोमा की दबाएंगे और इनेबल करेंगे और इसका बैकग्राउंड हट जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, आपको जिस हिसाब से करना हो कर लीजिएगा। इतना यहाँ पर एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा प्ले करके देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर ये चल तो रहा है बट एक ही जगह पर ये उड़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। तो इसकी वीडियो पर क्लिक करेंगे, यहाँ चाबी दबाएंगे, इस प्रकार से खिसकाएंगे और इनको ऊपर इस प्रकार से ले जाएंगे। ठीक है, फिर इस प्रकार से यहाँ पर खिसकाएंगे, फिर यहाँ पर नीचे ले आएंगे इस प्रकार से, फिर यहाँ खिसकाएंगे, फिर थोड़ा सा यहाँ पर और नीचे ले आएंगे इस प्रकार से, यहाँ पर फिर खिसकाएंगे और इसको इस प्रकार से यहाँ पर पकड़कर हम खींच देंगे पूरा लास्ट तक। इस प्रकार से आपको खींच देना। तो यहाँ पर देखिएगा अब ये किस प्रकार से उड़ना स्टार्ट कर देंगे, देख सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पर उड़ेंगे। और इस प्रकार की आपको लगाना कोई नहीं सिखाएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आपने देखा होगा मेरे चैनल पर पीछे का मेरे वीडियो पर पीछे का बैकग्राउंड भी चल रहा था, वो भी आगे सिखाने वाला हूँ। अब यहाँ से हम दूसरा बैकग्राउंड लेंगे तो थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद में यहाँ पर एक देख सकते हैं कैंची का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, स्प्लिट करेंगे और यहाँ से हम रिप्लेस कर लेंगे दूसरा बैकग्राउंड, जिसमें आपने देखा होगा शेर यहाँ से दौड़ता हुआ हिरन का पीछा करता है। वो बैकग्राउंड लाएंगे, छोटा है तो इसको इस प्रकार से यहाँ पर पैन एंड जूम कर लेंगे ताकि ये एरिया यहाँ पर एडजस्ट हो जाए। और इसको यहाँ पर बैक आएंगे और यहाँ से इस प्रकार से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, इतना आपको यहाँ से प्रोसेस बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ से हम वो वाली रिकॉर्डिंग लेंगे जहाँ से हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेर और हिरन की थी, उसका पीछा करता है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसको यहाँ पर इस प्रकार से लाएंगे और इसकी पहले क्रॉपिंग करेंगे, वही इस प्रकार से कर लेनी ताकि हमारे जो ओवर चीज़ें हैं वो यहाँ पर हमको ना दिखें और वीडियो में कोई कमी ना हो। इस प्रकार से यहाँ पर इसका भी हम यहाँ पर वॉल्यूम कम कर देंगे। ठीक है, यहाँ से इसको साइड पर यहाँ पर ले आना है, इसकी वीडियो पर क्लिक करके यहाँ साइड में रख लेंगे और यहाँ से हमें इसको बैकग्राउंड हटाना है तो क्रोमा की यहाँ से हम लगाएंगे, इस प्रकार से आएंगे, यहाँ क्रोमा की इसकी इनेबल करेंगे और इसको इस प्रकार से एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये अच्छे से दिखने लगे। ठीक है, इतना आपको यहाँ से प्रोसेस बन जाएगा। जैसे यहाँ पर लेयर कम है तो इस प्रकार से बढ़ा लेंगे और यहाँ से जितनी इसका बैकग्राउंड ज़्यादा है तो उसको कैंची दबा के ट्रिम राइट कर देंगे तो यहाँ से ये बराबर हो जाएगा।
इसकी वीडियो पर क्लिक करेंगे, चाबी दबाएंगे, इस प्रकार से हमको यहाँ पर बढ़ा लेना है और इतना इस प्रकार से यहाँ पर हमें इसको बड़ा कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से फिर यहाँ पर इस प्रकार से बड़ा कर लेना है, जितना आप चाहें उतना आप यहाँ पर बड़ा कर पाएंगे। अभी इसकी चाबी नहीं लगी तो इस प्रकार से यहाँ पर और बड़ा कर लेना, फिर यहाँ पर बढ़ाना है, फिर यहाँ पर इस प्रकार से खिसका देना, फिर और बड़ा करना है, इस प्रकार से यहाँ पर फिर खिसकाना, फिर और बड़ा करना है, इस प्रकार से खिसका के आपको यहाँ पर पूरा इसको यहाँ पर खींच देना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये लास्ट तक चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से इतना आपको प्रोसेस बन के तैयार होगा। अब इसको हम प्ले करके आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर ये दौड़ना स्टार्ट कर देंगे और आपको इस प्रकार से यहाँ पर की एडजस्ट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ से इतना आपको एक वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ से इसके हम थोड़ा सा दूसरा बैकग्राउंड लेंगे जहाँ पे वो अटैक करता है, तो उसका भी यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ से वही सेम प्रोसेस, इस कैंची पे दबाएंगे, स्प्लिट कर देंगे और यहाँ से रिप्लेस हम कर देंगे वो वाला बैकग्राउंड जहाँ से वो हिरन का शिकार शेयर करता है। तो वो वाला बैकग्राउंड भी यहाँ पर लेके आता हूँ। आपको बैकग्राउंड वहाँ से अच्छे मिल जाएंगे। ये सब सारे बैकग्राउंड वहीं के हैं, मैंने और कहीं से डाउनलोड नहीं किए, आपको भी वहीं से कर लेना है। और मैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर वाली भी यहाँ पर ले आता हूँ जहाँ पर वो अटैक करता है। 4 सेकंड की है। देख सकते हैं वीडियो में एक थोड़ा सा लुक लाने के लिए इस प्रकार से आपको आइडिया लाने पड़ेंगे और यहाँ पर आपको अलग अलग रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका वॉल्यूम कम कर देंगे और इसकी वीडियो पर क्लिक करके यहाँ से इसकी क्रॉपिंग भी हम यहाँ पर कर देंगे ताकि ये इसके फंक्शन यहाँ से हट जाएँ। इस प्रकार से आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है और इसकी यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करके यहाँ नीचे आना है और इसकी क्रोमा की यहाँ पर लगा देनी है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्रोमा की का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, इनेबल कर देंगे और इस प्रकार से यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे ताकि थोड़ा सा बड़ा लुक दिखे और इस प्रकार से यहाँ पर हम इसको रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से रखना है ताकि ऐसा लगे कि वहीं पर है, ऐसा ना लगे कि ये मतलब इस आगे जो मतलब गड्ढा टाइप है इसमें दिख रहे हैं, ऐसा आपको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा सही लग रहा है मेरे हिसाब से और देख सकते हैं यहाँ पर इतना इसने अटैक किया, जहाँ से ज़्यादा ओवर चीज़ है इसको यहाँ से ट्रिम राइट कर देंगे और इसको भी कैंची दबा के ट्रिम राइट कर देंगे। तो इतना यहाँ से हमारा थोड़ा सा लेयर बन जाएगा। बैकग्राउंड अभी नहीं चल रहा, वो भी मैं आपको चलाना सिखाऊंगा, उसकी आपको प्रॉब्लम नहीं लेनी है। फिर आगे यहाँ पर इस प्रकार से खिसका लेंगे और यहाँ से हम कैंची पर प्रेस करेंगे और स्प्लिट करेंगे और यहाँ से हम दूसरा एरिया लेंगे। यहाँ से आगे का पूरा एरिया हम वो वाला लेंगे जहाँ पर वो बैकग्राउंड दूसरा आ जाता है और दूसरा वहाँ पर प्रोसेस है। यहाँ पर दूसरा प्रोसेस क्या रहता है कि यहाँ पर एक हिरन खड़ा रहता है, उस हिरन को भी यहाँ पर हम लेके आएंगे और उसको भी यहाँ पर कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर खड़ा करेंगे जिस प्रकार से मैंने बनाया था। आपको पूरा सेम वीडियो बना के दिखाऊंगा ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये भाई वीडियो में एडिटिंग हो चुकी है। इसलिए अब जैसे इसके लेयर यहाँ पर ज़्यादा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर शेर भी आ रहा है, तो इसको यहाँ से इस प्रकार से देख सकते हैं एडजस्ट कर लेना। इसी की वीडियो पर क्लिक करेंगे, कैंची दबा के ट्रिम राइट कर देंगे तो इतना यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर ये वो हिरन लाना है, जो हिरन यहाँ पे खड़ा था तो उसको भी यहाँ पर हम ले आते हैं। इस प्रकार से जाएंगे और जो हिरन वहाँ पे खड़ा था ये वाला वीडियो है, इसकी यहाँ से वॉल्यूम हमें पूरी कम कर देनी है। इस प्रकार से वॉल्यूम कम कर दे, इसकी वीडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रॉपिंग हम अप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से हमको इसको क्रॉप कर लेना है। ठीक है, आपको समझ लेना है सारी चीज़ें यहाँ पर। जैसे ही आप समझ गए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसको वीडियो पर क्लिक करके हमको जैसे ओवर चीज़ें हैं ये नहीं हमको लेनी, तो इनको भी हम यहाँ से देन रिमूव कर देंगे तो ये भी यहाँ से हट जाएंगी। और मुझको हिरन बस लेना है आप, क्योंकि मैंने हिरन बस वहाँ पर यूज़ किया था तो वो बस लूँगा और इसको यहाँ पर हम क्रोमा की इसकी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपके यहाँ पर क्रोमा की अप्लाई हो गई। एडजस्ट कर देंगे ताकि दिख नहीं रहा तो इसको इस प्रकार से एडजस्ट करके यहाँ पर हम इसको बड़ा करके यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ये नहीं दिख रहा तो इसके पैन एंड जूम पर जाएंगे, इसका पैन एंड जूम हटाएंगे, इसको इस प्रकार से यहाँ पर छोटा वोटा कर देंगे। जितना आपको सही लगे उतना आपको यहाँ पर कर देना है ताकि ऐसा लगे कि ज़मीन पर हिरन खड़ा है। अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर ये बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हिरन खड़ा है, पीछे का बैकग्राउंड चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पर पैन एंड जूम लगा है और पैन एंड जूम से भी चलेगा और दूसरा इस तरीका उससे भी यहाँ पर ये चलेगा। इतना एरिया आपको यहाँ पर बना लेना। देख सकते हैं यहाँ पर ये हिरन खड़ा हो गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक अगर आप चाहते हैं तो आप YT स्टूडियो में जाइएगा, वहाँ पर लिख दीजिएगा टॉय पियानो, तो आपको सेम मेरे जैसा बैकग्राउंड म्यूजिक आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से इतना प्रोसेस हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अभी मैंने आपको चिड़िया उड़ाना नहीं सिखाई, तो वो भी मैं सिखाऊंगा किस प्रकार से आपको चिड़िया उड़ानी है। यहाँ पर इस प्रकार से इसके बैकग्राउंड को स्प्लिट कर लेना है। स्प्लिट करने के बाद में इसकी वीडियो पर क्लिक करके यहाँ से रिप्लेस कर लेंगे। हम दूसरा बैकग्राउंड लेंगे। होम का बैकग्राउंड था, वो बैकग्राउंड मैंने गलत चूज़ कर लिया था, पर उसको ही मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई ने फिर एडिटिंग यहाँ पर कर दी। तो मैं वही वाला बैकग्राउंड यहाँ पर लेके आ जाता हूँ जो होम वाला बैकग्राउंड है। इसको यहाँ पर मैंने ले लिया है और जैसे यहाँ पर ये हिरन आ रहा है तो इसको यहाँ से इसकी वीडियो पर क्लिक करके और यहाँ से ट्रिम राइट कर देंगे तो यहाँ से ये इतना हट जाएगा। अब ये यहाँ पर नहीं दिखेगा। अब यहाँ से हम दूसरे वाले वीडियो ले आते हैं जहाँ पर वो रहते हैं सारे, मतलब यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये चिड़िया इड़िया रहती हैं, तो इनको यहाँ पर हमको ले आना है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ले आएंगे
और यहाँ पर हम इसकी क्रॉपिंग कर देंगे इस प्रकार से। यहाँ पर इस प्रकार से इसकी हमको क्रॉपिंग कर देनी है और इसका यहाँ से वॉइस हमको पूरा कम कर देना है ताकि वॉइस ना इसमें रहे। इसके बाद में म्यूजिक हमको लगाना है और इसके बाद में यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ से इसकी क्रॉपिंग कर दे, क्रोमा की लगा देनी है। तो यहाँ से इसका यहाँ से क्रोमा की हट जाएगा, इस प्रकार से एडजस्ट करके यहाँ पर हमको इसको रख देना है ताकि ऐसा लगे कि यहाँ पर ये रखे हैं। इस प्रकार से आपको रख देना है। और रखने के बाद में एक बिल्ली भी मैंने ली थी, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके उसको अच्छी तरह से डाउनलोड कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं उस बिल्ली को भी यहाँ पर ले लेता हूँ, ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट हो जाएगा। तो बिल्ली को यहाँ पर भी मैं ले आता हूँ। ये बिल्ली मैंने ली थी यहाँ पर, इस बिल्ली को यहाँ पर, ये कॉपीराइट फ्री है, इसकी आपको प्रॉब्लम नहीं लेनी है। ये इसको यहाँ पर इस प्रकार से ले आएंगे और यहाँ से इस बिल्ली की वॉल्यूम पूरी हम कम कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ इसकी वॉल्यूम हमने कम कर दी और यहाँ से इसके वीडियो पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका क्रोमा की हम अप्लाई कर देंगे ताकि ये बिल्ली भी यहाँ पर दिखने लगे ठीक से। इस प्रकार से यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देना और बिल्ली को भी यहाँ पर हमको साइड में रख देना है इस प्रकार से। यहाँ से आपका एक वीडियो पूरा जितना मैंने बनाया था पूरा सेम वीडियो आपका यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपका एक सेम वीडियो जो मैंने बनाया था वो मैंने यहाँ पर आपको तैयार करके दिखा दिया। अब यहाँ पर हम आपको चिड़िया उड़ाना सिखा देते हैं। तो यहाँ पर तो चिड़िया उड़ ही रही है, जैसे यहाँ पर हमको चिड़िया उड़ाना है तो यहाँ पर जाएंगे। एक मैंने चिड़िया की ग्रीन स्क्रीन ली थी, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं उस ग्रीन स्क्रीन को ले आऊँगा और इस प्रकार से यहाँ पर इसको साइड में रखूँगा और इसकी वॉल्यूम पूरी यहाँ से हम डाउन कर देंगे और इसके वीडियो पर क्लिक करके हम यहाँ से इसकी क्रोमा की को भी अप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से इनेबल करेंगे और वहाँ से इसको एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर इसको साइड में हम रख लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब इसका हमको लेयर देख लेना कहाँ तक ये वीडियो बना है, इस वीडियो के हिसाब से हमको इस चिड़िया को उड़ाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियो का लेयर यहाँ तक है, यहाँ तक ही हमको इस चिड़िया को उड़ाना है। इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ से दूसरा लेयर आ रहा है, यहाँ तक इस चिड़िया को उड़ाना है। इस पर क्लिक करके कैंची दबाएंगे, ट्रिम राइट कर देंगे। ठीक है, इतना यहाँ से आपको प्रोसेस हो गया। इसके वीडियो पर यहाँ पर क्लिक करना है, इस प्रकार से चाबी दबाना है और इस प्रकार से वीडियो पर क्लिक करके चाबी दबाना है, आगे बढ़ा देना है इस प्रकार से। फिर यहाँ पर इस प्रकार से नीचे ले आना है, फिर इस प्रकार से आगे बढ़ा देना है, फिर यहाँ ऊपर ले जाना है, फिर इस प्रकार से आगे बढ़ा देना है और इस प्रकार से यहाँ पर पूरा आपको खींच लेना है। तो आपको यहाँ पर चिड़िया उड़ना स्टार्ट हो जाएंगी कुछ इस प्रकार से। देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर उड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आप चिड़िया यहाँ पर उड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। इस चिड़िया का ग्रीन स्क्रीन भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ से यहाँ पर भी चिड़िया उड़ानी है तो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर इसके वीडियो पर हमको क्लिक कर देना है। यहाँ पर लेयर छोटा अगर चाहे तो उड़ा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक लेयर बना के और दिखा देता हूँ। इसके वीडियो पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड पर यहाँ पर जाएंगे और वो वाला भी हम बैकग्राउंड यहाँ से लेंगे, जो हमने चिड़िया वाला बैकग्राउंड है इसको भी यहाँ पर हम ले लेते हैं और इसको यहाँ से पहले पूरी वॉल्यूम इसकी कम कर देंगे और देन यहाँ से इसकी वीडियो पर टैप करके यहाँ से हम क्रोमा की अप्लाई कर देंगे ताकि ये दिखे ना। इस प्रकार से इनेबल करेंगे तो यहाँ से इसकी क्रोमा की हट जाएगी, एडजस्ट आपको कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ से इतना ये बन के तैयार हो गया और यहाँ से भी इसको इस प्रकार से ट्रिम राइट कर देना जहाँ से इसका ओवर एरिया है और यहाँ से इस प्रकार से फिर पीछे आना है और पीछे आने के बाद में इसकी वीडियो पर क्लिक करेंगे, चाबी दबाएंगे और इस प्रकार से लाना है और फिर यहाँ पर बढ़ा लेना है और यहाँ पर फिर इस प्रकार से नीचे ले आना है, फिर बढ़ा लेना है, फिर ऊपर ले जाना है, फिर बढ़ा लेना है और यहाँ लास्ट तक लाने के बाद में खींच देना है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर चिड़िया उड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर चिड़िया उड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, इतना वीडियो आपको यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ से अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कैसे चलेगा। इसके बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, पैन एंड जूम पर जाएंगे और इसके इंड पोर्शन पर क्लिक करेंगे और इसको इस प्रकार से हम छोटा बड़ा करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर इसका बैकग्राउंड चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको हर वीडियो में कर लेना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये चलेगा। देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर इतने स्टेप में यहाँ पर आपका वीडियो बन जाएगा, इस प्रकार से चलना स्टार्ट हो जाएगा। सारे बैकग्राउंड आपको इसी प्रकार से कर लेने, सारे बैकग्राउंड आपको इसी प्रकार से यहाँ पर चलना स्टार्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर कर लेना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये ऐप कहाँ से मिलेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ के मैं आपको इस ऐप का भी नाम आपको बता देता हूँ कि इस ऐप का नाम क्या है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से प्ले स्टोर पर, वहाँ से आपको ऐप का नाम बता देता हूँ और आपको एडिटिंग यहाँ से पूरी इसी प्रकार से कर लेनी है। और टॉय म्यूजिक आपको YT स्टूडियो में मिल जाएगा, कॉपीराइट फ्री, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। अब चलते हैं प्ले स्टोर में, वहाँ से पूरा स्टेप समझ लेते हैं कि कैसे आपको ऐप डाउनलोड करना है। तो चलिए अब प्ले स्टोर पर चलकर आपको सारी चीज़ें मैं समझा देता हूँ। वहाँ से एडिटिंग ख़त्म हो चुकी है। अब आपको प्ले स्टोर में आना है, यहाँ पर आपको लिख देना एनिमल पोजिंग। कुछ इस प्रकार से आपके सामने देख सकते हैं इंटरफेस शो हो जाएगा। ये इस ऐप का नाम है और ये मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। मेरे में ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आपको इंस्टॉल कर लेना है, देन एडिटिंग करना स्टार्ट कर देना है।
ठीक है, इतना यहाँ से प्रोसेस आपका हो जाएगा। अब अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कोई चीज़ भी आपको वहाँ पे प्रॉब्लम कर रही, तो मुझे कमेंट करें, अगली वीडियो में उसका सलूशन ला के दूँगा। और एक रिक्वेस्ट फिर से मेरी, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें, क्योंकि अगली वीडियो फिर से आने वाली है। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।